गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर आज 18 अक्टूबर को हुआ है उसकी मार्किंग स्कीम को हम चेक करेंगे। मिड टर्म के एग्जामिनेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ फटाफट यहाँ पे आंसरिंग देखेंगे। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सेकेंड का है डी, सेकेंड में और दिया गया था जिसका आंसर हो जाएगा बी, थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का सी, फिफ्थ का सी एंड सिक्स्थ का बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो सेवन्थ के जो और क्वेश्चन था उसमें डी आंसर करेक्ट होगा, सेवन्थ में सी, एट्थ में बी। आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं, एग्जैक्ट यही आंसर आपकी, इसी से आपकी कॉपी जो है वो चेक होगी। नाइन्थ क्वेश्चन में डी आंसर होगा, सी इसके ऑप्शन में होगा, टेंथ में ए आंसर करेक्ट होगा, 11th में बी आंसर, 12th में सी आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद कुछ योगास दिए गए थे तो यहाँ पे हमको नाम लिखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो उसमें सी आंसर करेक्ट होगा। 14 क्वेश्चन में भी इस तरह से आपको डायग्राम्स बनाने थे और उसके बारे में बताना था, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन में इस तरह से पूरा टेबल आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे। 16 क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखने थे। अगर आपने इस तरह के कुछ दो पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके और में क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप चेक कर लीजिए। उसके बाद 17 क्वेश्चन का अगर 3 पार्ट्स था, फर्स्ट में बी आएगा, सेकंड में ए आएगा, थर्ड में सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखो विजुअल एम्पायर्ड के लिए है, सी डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट में डी, सेकंड में सी, थर्ड में बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ से आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि क्या आपने इसी तरह के पॉइंट्स लिखे हैं। इसके बेनिफिट्स भी लिखने थे, 2 बेनिफिट्स आपको कोई भी यहाँ पे लिखने थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए जिसको आप अच्छे से 19th के देखिए, यहाँ पे कुछ थोड़ा आप इसमें से चेक कर लीजिए कि क्या आपने इसी तरह से लिखा है। उसके बाद 20th क्वेश्चन में इस तरह का आपको डायग्राम बनाना था, आपने एक्चुअली बनाया है तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद 21 क्वेश्चन में आपने इस तरह के अगर पॉइंट्स लिखे हैं तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, उसी तरह आपको उसको सॉल्व करना है। 22nd क्वेश्चन में देख लीजिए, आपने अगर ये पॉइंट्स लिखे हैं तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 23rd की अगर हम बात करते हैं, 23rd क्वेश्चन में फर्स्ट में डी आ जाएगा, सेकंड में ए आ जाएगा और थर्ड में भी ए आ जाएगा। 24th क्वेश्चन में अगर आपने ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा, इस तरह के पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसका और दिया गया है जिसमें बैलेंस टेस्ट लिखना है आपको। इस तरह के पॉइंट आपने लिखे हैं तो नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। 26 क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे। अगर आपने सारे 7 पॉइंट लिखे, आपको 3 की डिटेल्स देनी है, 3 पॉइंट्स की आपको डिटेल्स देनी है यहाँ पे। 27 की अगर हम बात करते हैं तो 27 के फर्स्ट में सी आएगा, सेकंड में ए आएगा, थर्ड में सी आएगा, फोर्थ में सी एंड फिफ्थ में सी आ जाएगा। 28 क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट्स लिखने थे, अगर आपने ये लिखे हैं तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी आंसर्स दिए गए हैं, ओबेसिटीज़ के बारे में बताया गया है। अगर आप ये सब पॉइंट्स यहाँ पे लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना था, अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से बनाया है तो आपके पूरे नंबर यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद 30th क्वेश्चन की बात करते हैं। 30th क्वेश्चन में अगर आपने ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको अच्छे से नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके प्रोटीन्स के रोल्स बताने हैं, वाटर का रोल बताना है आपको, तो ईजिली आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और आप इनमें नंबर अपने ईजिली ले सकते हैं। थैंक यू गाइज।